नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजीत। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, बेलेट्रॉन के द्वारा कुछ दिन पहले स्टेनोग्राफर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फाइनली दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप 12th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन जो आया है ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। और अब दोस्तों इसके माध्यम से क्या है कि जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे जो है आपको जॉब मिल सकता है, वो भी बिहार सरकार में। तो काफी अच्छी दोस्तों ये नोटिफिकेशन है और ये दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन है, ना कि दोस्तों ये वैकेंसी के लिए है। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकता है जो 12th पास है और इस एग्जाम को पास करने के बाद वो इलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बिहार में जो 80% जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो बेलेट्रॉन के माध्यम से ही बिहार सरकार लेती है, जो कि संविदा पर होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इसके लिए दोस्तों जो लोग पहले से पास किए हुए रहते हैं बेलेट्रॉन का एग्जाम, उन्हीं लोगों को यहाँ पे जो है एग्जाम मतलब उन्हीं लोगों को जॉब वैकेंसी दिया जाता है, चाहे बिहार में कोई भी विश्वविद्यालय हो या दोस्तों बिहार सरकार का विभाग हो। बहुत सारे विभागों में इसके द्वारा जो है वैकेंसी निकाला जाता है। तो प्लीज भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग 12th पास है और इस तरह के वैकेंसी में जो है जॉब करना चाहते हैं। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता फाइनली रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है जो कि आज ही के डेट में बेल्ट्रॉन के जरिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे दिखलाई दे रहा है। अब चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझाते हैं आपको किस तरीके से इसमें क्या किया जाता है। बताएगा मेन हेडिंग में आप देख सकते हैं जानकारी दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना जारी किया गया। और जो भी नए कैंडिडेट हैं यानी कि अगर आप भी चाहते हैं बेल्ट्रॉन के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नौकरी पाना, तो उसके लिए यानी नए रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना जारी किया गया है। जो कि बात करते हैं बेल्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन, जो कि मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के यानी विभागों कार्यालय निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यानी आप सब लोग मैक्सिमम लोग सुने होंगे या देखे होंगे कि जो भी बिहार सरकार का जो विभाग है, कार्यालय है या नगर निकाय जो भी है, उसके अंतर्गत जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद रहता है मैक्सिमम यानी बेल्ट्रॉन के जरिए ही भरा जाता है, जो कि संविदा पे आधार पर होता है। और बेल्ट्रॉन के एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20 फरवरी 2024 यानी दिन मंगलवार से आप आवेदन कर सकते हैं नए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें ये सूचना जो जारी किया गया है नए कैंडिडेट के लिए, अगर आप भी चाहते हैं बेल्ट्रॉन के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा 20 फरवरी 2024 से होगा। अब बात कर लेते हैं तो आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर योग्यता क्या मांगेंगे, क्या जानकारी दिया गया, उम्र सीमा क्या दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फी कितना देना है इसमें बताया गया। तो यहाँ देख सकते हैं एक नंबर बताया गया शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग का भी अनुभव होना चाहिए आपके पास। अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 400 घंटे का DTEO यानी डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रेटर के कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले असफल अभ्यर्थी को इसमें मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप भी मतलब 10+2 पास है, कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास है 1 साल का, और साथ साथ यानी कि BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे का DTEO यानी डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रेटर के कंप्यूटर का अगर आप भी कोर्स किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में भी जानकारी दिया गया कितना उम्र सीमा वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम यानी 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होना चाहिए। जो भी इसका अंतिम तिथि होगा हम आपको बताएंगे कब से कब तक आवेदन होगा और क्या अंतिम तिथि रहने वाला है। अंतिम तिथि को कम से कम आपको उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 59 वर्ष होना चाहिए। अब बात करें तीसरे नंबर दिया गया परीक्षा शुल्क आपको कितना देना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ऑनलाइन तो उस समय आपको कितना एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए, तो ये बताएगा केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया, यानी अगर आप बिहार से हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आते हैं तो उस परिस्थिति में आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। वहीं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित हो गया, अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया देना पड़ेगा बिहार राज्य के। और वहीं पे अगर आप दिव्यांग है 40% दिव्यांगता या उससे अधिक है तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। और वहीं सामान्य आरक्षण कोटि के और सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन
भी, यानी जब भी आवेदन करने जाएंगे तो ये तो हो गया। अब बात कर तो डेट के बारे में, तो चौथे नंबर बताया गया है जो भी है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी 20 फरवरी का आपका नोटिफिकेशन आएगा और स्टार्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा 20 फरवरी से 2024 से होगा और लास्ट डेट 15 मार्च 2024 तक चलेगा इसको लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। तभी तो आप समझ गए कि कितना आपको एप्लीकेशन फी देना है, उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या है, आपका शैक्षणिक योग्यता और कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस पे। बताया गया परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस के डाटा इंटरप्रेट के सिलेबस की संख्या कोड 336 के समान ही होगा, यानी जो भी एनआईएस के जो भी होता है यानी कि सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो भी सिलेबस होता है उसी सिलेबस के आधार पर, यानी कि जो भी एनआईएस का जो भी सिलेबस है उसका कोड संख्या 336 है, उसी के आधार पर आपका ये भी एग्जाम होने वाला है। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि आप कहेंगे कमेंट करके हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि अगर सिलेबस रहेगा। ये तो आप समझ गए कि एनआईएस के जो भी होता है सिलेबस उसी आधार पे इसका भी होगा डाटा इंटरप्रेटर का। अब बात करते हैं कंप्यूटर आधारित आपका जो भी एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के आधार पर होगा। परीक्षा की जो भी होगा 1 घंटे की अवधि होगी, उसमें आप एग्जाम दे पाएंगे, जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें आपको कम से कम 50% अंक लाना आवश्यक होगा, यानी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम आपको 30 मतलब सही सही मार लेना है। अगर 30 से कम होगा तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो 30 से ऊपर आप जितना अच्छा रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। 50% अंक लाना आवश्यक होगा और एमसी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। मान लीजिए इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, अगर आप एक भी गलती करें तो उसका आपका गलती होगा, निगेटिव मार्क नहीं होता है। और एमसी की परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दस्ता परीक्षा की आयोजित कर ली जाएगी। आप ये भी ख्याल में अपना रखिए, ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन जब भी एग्जाम होगा उसी दिन हो सकता है अगर आप विभाग को अगर टाइम मिले तो उसी दिन आपका टाइपिंग भी परीक्षा ले ली जाएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दस्ता परीक्षा कंप्यूटर पे ली जाएगी, यानी जो भी इंग्लिश हो गया हिंदी हो गया उसकी जो भी टाइपिंग परीक्षा उसी दिन ले ली जाएगी। और प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा और हिंदी टाइपिंग टेस्ट के मंगल फोन पर होगा और तथा रोमिंगटन गेल कीबोर्ड पे होगा। और ये जानकारी दिया गया जो भी आपका दस्ता स्तर पर अंग्रेजी का न्यूनतम जो होगा आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का होना चाहिए। तो ये सारा टाइपिंग टेस्ट उस दिन होगा और जो भी आपका एग्जाम होगा कम से कम आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब बात करते कुछ आरक्षण का भी बात किया गया है। निर्धारित स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर से मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र अगर आप देंगे तो उसमें 15% की अधिमानता दी जाएगी, यानी छूट वगैरह दी जाएगी। महिलाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आती हैं उनको 10% की छूट दी जाएगी। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी को अगर 40% है तो उनको 15% की मतलब अधिमानता दी जाएगी। ये जानकारी दिया गया। जो भी परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ निर्धारित पैनल आधारित संधारित किया जाएगा। एक कुछ जानकारी होगा तो आपको यहाँ से देख सकते हो हर एक जानकारी बताया गया है। तो आप कमेंट करेंगे तो इस पे हम प्रॉपर वीडियो ला देंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है। आपको संपूर्ण जानकारी समझा दिया हम और बहुत ही इसमें बताया गया। अब आवेदन करने के समय आपको जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, तो यही कुछ जानकारी बताया, कुछ खास जानकारी नहीं है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लेकर आवेदन जो प्रक्रिया होगा न्यू रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024 शुरू किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करते 15 मार्च 2024 तक इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ से कब आपका एग्जाम लेगा उसमें जानकारी दिया होगा। तो फिलहाल अभी केवल रजिस्ट्रेशन का ही डेट जारी किया गया है और इसमें जो बताया गया है कि जो भी डेट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस रजिस्ट्रेशन का होगा उसमें हो सकता है कि बता दिया जाए कि कब आपका एग्जाम होगा। फिलहाल अभी इतना ही मानकर चल सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।